हेलो दोस्तों, मैं हूँ वही रेखा धीमान। थोड़ा जानने लगे होंगे मुझको, तो मुझको भी पहचान बनाने का मौका दीजिए। तो आज बैठे बैठे मुझे कुछ ध्यान आया। मैं आज ये वीडियो समर्पित करना चाहूँगी उन विवाहित महिलाओं को जो शादियाँ होकर अपने ससुराल में चली जाती हैं। देखिए, हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देते हैं एक तरह से। फिर वह लड़की अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ समय बीत जाता है, या कुछ मैं ये भी कहूँगी कि मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई है, चाहे आप पुरानी भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि समाज वाले कुछ ज़्यादा मीन मेख निकालते हैं। मान लीजिए आपका हर लोगों के त्यौहार अलग अलग होते हैं। होली दिवाली पर माँ बाप कुछ ना कुछ अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को देते हैं। तो मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा इस त्यौहार पर कुछ नहीं आया, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे भाई नहीं आए, तुम्हारी भाभियाँ नहीं आई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, कपड़े नहीं दिए, सूट नहीं दिए, ये नहीं। मुझको सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। तो क्या माँ बाप का यही फ़र्ज़ रह जाता है कि शादी के बाद यही करते रहेंगे वो? आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। आपकी शादी पर उन्होंने कितना पैसा खर्च किया? क्या ये कम है? आपको पढ़ाया लिखाया। अगर कोई लड़की पढ़ाने के बाद नौकरी लग जाती है, तो फिर तो आपको उनका एहसानमंद हो जाना चाहिए, अपने माँ बाप का, अपने भाई भाभीियों का। लेकिन जीने नहीं देते समाज उसको। समाज तो क्या, खुद लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं कि मान लीजिए किसी लड़की का किसी त्यौहार पर कुछ आया नहीं, कुछ नहीं, सबकी मजबूरियां होती हैं। आपकी शादी पर इतना खर्च कर दिया, क्या यही है उनको दायित्व की हर बार पैसे लगा लगा कर आपको कुछ ना कुछ वो गिफ्ट देते रहेंगे? शादी होके क्यों आई हैं फिर आप अपने ससुराल में? अपने पति से कहिए, अपनी सास से कहिए। उन्होंने क्या आपका ठेका ले लिया है? मुझको बहुत गुस्सा आता है इन बातों पर। आप इन कुरीतियों को दूर कीजिए। क्रांति ऐसे नहीं आती, लानी पड़ती है ये। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपसे कोई कहे कि आपके घर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इतना कुछ आपके लिए उन्होंने कर दिया, आपको पढ़ा दिया, आपको लिखा दिया, इस काबिल बना दिया कि आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके, उनको पढ़ा लिखा सके। तो उन पर इतना जुल्म मत कीजिए। आपके लिए इतना करते हैं वो, अपनी लड़कियों के लिए इतना करते हैं वो। मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मुझको ये याद आ जाता है सब कुछ। तो मैं यही कहूँगी कि हे देवियों, हे आज की युवतियों, अपने परिवार को मत भूलें, उनका एहसानमंद रहें उनका हमेशा। ये इंतज़ार ना करें कि आज मेरा कुछ त्यौहार पर मम्मी पापा ने भेजा नहीं। क्यों भेजेंगे वो आपके लिए? आपका पति जिंदा है ना, तो उसे कहिए ना। क्यों माँ बाप पर इतना बोझ डाल रखा है आपने? हाँ, ठेका ले लिया है उन्होंने आपका। मैं खुद लड़की हूँ, जबकि मैं बात खुद कह रही हूँ। मेरे माँ बाप मेरा बहुत कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा, शायद अभी भी करते आ रहे हैं। तो मैं बस आज के वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि आप उनको परेशान मत करें। हाँ, अगर वो आपकी विपत्ति में आपका साथ दे सकते हैं, तो आपका भी पूरा फ़र्ज़ बनता है उनकी विपत्ति में, उनकी परेशानी में उनका साथ देने का। उनके हमेशा एहसानमंद रहिए और लोगों की बातों का थोड़ा जवाब दीजिए। बेशक थोड़े विनम्रता से उन्हें समझाएं कि जो आपसे पूछ रही है औरत, वो भी तो किसी, आप उससे पूछिए जो आपसे पूछती है ना कि तुम्हारा कुछ आया नहीं, तुम्हारे पीहर से या मायके से, तो उससे पूछना कि तेरे माँ बाप कितना करते हैं तेरे लिए। तुम्हारे माँ बाप क्या सोने की मोहरें भेजते हैं? कितना आ चुका है तुम्हारा इस त्यौहार पर? मेरा तो नहीं आया, तुम्हारा दिखाओ कितना आया है। क्रांति ऐसे नहीं आती। इन कुरीतियों को दूर भगाइए। इन कपड़ों के चक्कर में मत पड़िए। इन कपड़ों के चक्कर में तो लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं। कोई लोग शादियों में कहेंगे मेरे को सूट नहीं दिया, मेरे को अच्छा सूट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं। अरे क्या घटिया बातें हैं ये।
अब जानते हैं शादियां करना आसान बात होती है क्या? लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं और एक सूट के लिए आप उनको धिक्कारते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो जितना है आप उसी में संतुष्ट रहें, अपने ससुराल में रहें। हाँ, अपने माँ बाप पर बोझ ना बने, ना उनको परेशान करें। जो प्राप्त है पर्याप्त है, उसी में खुश रहें। मानती हूँ कि शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात और आप मेरी बात को लागू करेंगे जीवन में। तो आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। कल मैं कुछ और नया टॉपिक लेकर आऊँगी। धन्यवाद। बाय बाय।